हेलो एवरीवन, मैं दिशा चतुर्वेदी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल स्टडी एचआरएम बाय दिशा चतुर्वेदी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक नई इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग न्यू वैकेंसी इन टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड। एक के बाद एक कई सारी वैकेंसीज आती जा रही हैं एचआर डिसिप्लिन में। सो इस समय का आप पूरा फ़ायदा उठाएं और 100% डिवोशन के साथ में इनमें से किसी ना किसी में आप लोगों को सेलेक्ट होना ही होना है। THDCIL यानी कि टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक मिनी रत्न कंपनी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जॉइंटली ओन्ड की जाती है और इसका काम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को हैंडल करना है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम होता है। सो इस कंपनी में एचआर डिसिप्लिन में एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पोस्ट पर्सनल एंड एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इन पब्लिक रिलेशन के लिए कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं। सो इससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं क्लियर करती जा रही हूँ। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो जो पर्सनल एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए जो वैकेंसीज हैं उसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपको MBA होना चाहिए, मेजर या मेन सब्जेक्ट वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होना चाहिए। आप MBA या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास में होनी चाहिए पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन या लेबर वेलफेयर में, या 2 इयर्स का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए PMIR लेबर वेलफेयर। इसके साथ साथ MSW कैंडिडेट्स यानी कि मास्टर इन सोशल वर्क और MHROD जिन्होंने कि रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन ली है, ऐसे कैंडिडेट्स भी पर्सनल एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट इतना आपको ध्यान रखना है कि आपके जो एग्रीगेट मार्क्स हैं, जो आपका एवरेज मार्क्स बन रहे हैं सभी सेमेस्टर्स के, वो 65% से कम नहीं होने चाहिए। पब्लिक रिलेशन के लिए अगर बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो आपको ग्रेजुएट होने के बाद में 2 इयर्स का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा लेना है इन PR या फिर मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म में, और आपके परसेंटेज 65% से कम नहीं होने चाहिए। अगर ओवरऑल परसेंटेज की बात की जाए जो कि कॉमन है दोनों ही कैटेगरीज के लिए, तो उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि आपके परसेंटेज, आपकी जो डिग्री वाइज परसेंटेज है वो 65% से कम नहीं होने चाहिए एवरेज करके सभी सेमेस्टर्स का। इसके साथ साथ आपके 10th और 12th के मार्क्स भी 65% से कम नहीं होने चाहिए। सो ये एक बड़ा रेस्ट्रिक्शन है जिसका ध्यान रखना कैंडिडेट्स को बहुत ज़रूरी है इस पोजीशन के लिए फिल करते वक्त। नेक्स्ट पॉइंट है अपर एज लिमिट का, यानी कि आपकी जो एज है वो 1 अप्रैल 2020 को 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्कोर्स आपको, यानी कि जो आपको रिटन टेस्ट देना होगा वो UGC नेट जून 2020 में आपको अप्लाई करना होगा और उसमें क्वालिफाई कैंडिडेट्स ही आगे की रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए एलिजिबल होंगे। इसके लिए जो पर्सनल ET की जो वैकेंसी है उसके लिए आपको लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर एंड सोशल वेलफेयर या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो कि कोड 55 है अंडर UGC नेट, उसमें आपको अप्लाई करना होगा। आपको इस कोड के अंतर्गत UGC नेट का एग्ज़ाम देना होगा और उसको क्लियर करना होगा। यदि आप पब्लिक रिलेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको UGC नेट के अंतर्गत मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म जो कि कोड 63 है उसके अंतर्गत अप्लाई करके एग्ज़ाम देना होगा और क्लियर करना होगा। तो अपर एज लिमिट में OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, SC ST कैंडिडेट्स 5 इयर्स का रिलैक्सेशन ले रहे हैं, जबकि PW कैंडिडेट्स के लिए 10 इयर्स। जो भी कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको सबसे पहले UGC नेट जून 2020 का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। जो पर्सनल एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करेंगे उनको कोड 55 में अपीयर होना होगा, और जो कैंडिडेट्स पब्लिक रिलेशन के लिए अप्लाई करेंगे उनको कोड 63 के अंतर्गत अपीयर होना होगा UGC नेट के एग्ज़ाम में। जो भी कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को यानी कि UGC नेट जून 2020 को क्लियर करते हैं उनमें से मेरिट के आधार पर कैंडिडेट्स को ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू में क्वालिफाई होने के लिए जो मिनिमम परसेंटेज हैं अनरिजर्व OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए 50% एटलीस्ट होना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए इंटरव्यू को, जबकि SC ST PWD एंड एक्स सर्विस मैन के लिए 30% क्वालिफाइंग मार्क्स हैं इंटरव्यू में।
वेटेज जो होगा वो पर्सनल इंटरव्यू का 20% मार्क्स काउंट किए जाएंगे टोटल वेटेज निकालने में, और नेट जून 2020 के जो मार्क्स होंगे, यानी कि जो आपका कोर सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का, उसमें से आपके जो भी मार्क्स होंगे वो आपके 80% काउंट किए जाएंगे। सो जून नेट 2020 का जो एग्ज़ाम है वो आपके लिए काफ़ी क्रूशियल है। अगर आप इसमें अच्छे मार्क्स लेकर आते हो तो सेलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो अच्छे से नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। TSD CIL में कंपनसेशन काफ़ी अच्छा है क्योंकि मिनी रत्न कंपनी है, सो कंपनसेशन काफ़ी अच्छे प्रोवाइड किए जाएंगे। ट्रेनिंग के टाइम पर जो आपका बेसिक पे होगी वो 50,000 से आपका 1,60,000 के करीब आपको पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा। 1 साल की ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में आप सीनियर ऑफिसर यानी कि E3 ग्रेड में आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा, और इस लेवल पर जाकर आपका जो सैलरी पैकेज है वो 60,000 से 1,80,000 के बीच में हो जाएगा। इसके अलावा भी अदर जो बेसिक अलाउंसेज हैं जो कि कंपनीज़ के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं वो सभी अलाउंसेज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो कंपनसेशन पैकेज बहुत ही अच्छा है एज़ पर द गवर्नमेंट रूल्स। प्लेसमेंट एंड करियर प्रोग्रेशन के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं और वेल डिफाइंड करियर है इस कंपनी में। इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। जो UGC नेट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस समय चल रहे हैं 16 मार्च से स्टार्ट होकर 16 मई 2020 तक चलेंगे। सो जिन भी कैंडिडेट्स ने UGC नेट के लिए अप्लाई नहीं किया है, सबसे पहले UGC नेट 2020 के लिए अप्लाई कर दें, जिससे कि इस पोजीशन इन वैकेंसीज़ के लिए, इसके अलावा और भी कंपनीज़ में जो वैकेंसीज़ आई हुई हैं उनके लिए आप एलिजिबल हो पाएँ, उनके लिए इंटरव्यू देने के लिए आप एलिजिबल हो पाएँ। तो सबसे पहला आपको काम करना है कि UGC नेट 2020 के लिए अप्लाई करें। जिन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है उनको ध्यान रखना है कि उनको TSD CIL की साइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि 15 जून 2020 को टेंटेटिव डेट है इसके स्टार्ट होने की। सो इसकी साइट पर जाकर रेगुलरली चेक करते रहें और इसमें अप्लाई करें। आई होप मेरे द्वारा दी हुई ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी और आप अपने करियर को शेप करने के लिए इससे मदद ज़रूर लेंगे। बेस्ट विशेस फॉर ऑल द कैंडिडेट्स एंड होप अ ग्रेट फ्यूचर अहेड।